नमस्कार आचार्य जी। आज का सवाल है, ज्योतिष का विज्ञान से क्या संबंध है? ज्योतिष का विज्ञान से क्या संबंध है? ज्योतिष पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। ज्योतिष का शुरुआत विज्ञान से ही हुआ। अब इस बात को समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा ज्योतिष का शुरुआत हुआ कैसे, ज्योतिष का ज्ञान आया कहाँ से। तो देखिए, जो वेदों में रचित है उसके हिसाब से जब से धरती पर मनुष्य का जीवन स्टार्ट हुआ उस समय से ज्योतिष का शुरुआत माना है। पहले वेद को समझने के लिए जो पार्ट लोगों ने, हमारे ऋषियों ने बनाया, जिसको वेदों का अंग बताया, उसके 5 अंगों में से एक प्रमुख अंग वेदांत को बताया गया। वेदों के अंगों को वेदांग बोला, उसका एक प्रमुख अंग ज्योतिष को बोला गया। ज्योतिष को इन्होंने, हमारे ऋषियों ने, वेदों के नेत्र की संज्ञा दी। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपने देखा उसको देखने के बाद आपके मन में कौतूहल जागा और उसके पीछे आपने कुछ रिसर्च किया, कुछ उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की और उसके हिसाब से आपने समय का निर्धारण किया। आपने उसके हिसाब से कुछ अच्छे या बुरे मौसम का आपने जानकारी दिया। तो शायद शुरुआत ज्योतिष का उसी समय से, जैसे जब इंसान पैदा हुआ होगा सबसे पहले उसका ध्यान गया होगा सूर्य और चंद्रमा के ऊपर। उन्होंने देखा सूर्य, कुछ समय के लिए सूर्य आता है, पूरी सृष्टि में रोशनी फैल जाती है, फिर सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा आ जाता है और सृष्टि अंधेरे में चला जाता है। शायद उन्होंने, जो भी उस समय के इंसान या मानव रहे होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, देखा होगा, चाहे पर्टिकुलर 10 घंटे 12 घंटा तो था नहीं, बट कुछ समय के लिए सूर्य रहता है, उजाला रहता है, हम अपना सारा काम इस टाइम में कर सकते हैं। दूसरे टाइम में चंद्रमा रात में आता है, तो उन्होंने अपने लिए आश्रय ढूंढा होगा, रात के अंधेरे में कहाँ जाए। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये आराम करने का समय, धीरे धीरे ये उनकी लाइफ में है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा, उन्होंने ये ध्यान देना चालू किया कि जब सूर्य पर्टिकुलर साल के कुछ महीने बहुत गर्मी होती है, कुछ महीने बारिश होती है, कुछ महीने ठंड आता है। तो ये परिकल्पना ज्योतिष के अंदर ही आता है। ज्योतिष आज के परिवेश में हमने ज्योतिष को मान लिया है कि ज्योतिष क्या है, भविष्य कथन करने का एक विज्ञान, जबकि ज्योतिष एक्चुअली समय निर्धारण का विज्ञान है। ज्योतिष का शुरुआत समय निर्धारण से ही हुआ है। ठीक है। अब जैसे सूर्य चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से लोगों ने दिन और रात का समय डिसाइड किया कि भाई 12 घंटे दिन होता है तो 12 घंटे रात होती है। सूर्य और चंद्रमा के घूर्णन के हिसाब से उन्होंने देखा कि 3 महीने गर्मी का मौसम होता है, 3 महीने बरसात होता है, 3 महीने सर्दी होती है। तो आप इसको साइंटिफिक नहीं मानते, बिल्कुल ये साइंटिफिक है, क्योंकि साइंस बताता है कि ऊपर के आकाशीय पिंड घूम रहे हैं, उनके घूर्णन के हिसाब से दिन रात मौसम का परिकल्पना हो रहा है। तो पहला सिद्धांत यही बताता है कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य खगोलीय ग्रहों की स्थिति के हिसाब से हम उसके असर, पृथ्वी पर उसका क्या असर हो रहा है उसको हम जानते हैं। तो ये क्या है, एक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। फिर आते हैं ज्योतिष को, और अगर हम डेप्थ में जाके देखें तो ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष के 3 स्कंध आ जाते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। होरा अगर ऐसे आप काल के चक्र के हिसाब से देखो, होरा जो है वो स्कंद सबसे लास्ट में आया। सबसे पहला स्कंद उन्होंने सिद्धांत को ही लिया होगा। सिद्धांत को क्यों लिया, सिद्धांत क्या हुआ, सिद्धांत है वो गणितीय नियम, वो वैज्ञानिक नियम जिसके हिसाब से चीज़ें घटती हैं। हमने डिसाइड किया कि कुछ समय तक सूर्य होता है तो दिन होगा, कुछ समय तक रात होती है तो चंद्रमा होगा। ये क्या है, सिद्धांत है कि सूर्य उगेगा अस्त होगा, चंद्रमा उगेगा और अस्त होगा। ये सिद्धांत है जिससे हम दिन रात का विवरण करते हैं। सूर्य इस अक्षांश पे, इस राशि में यहाँ होगा तो गर्मी का मौसम होगा, यहाँ होगा तो बरसात होगा, यहाँ होगा तो ये क्या है, ये भी आपका सिद्धांत है। जैसे बोलते हैं ना, रोहिणी में सूर्य का प्रवास होगा तो बारिश होगी, ये तो सिद्ध है कि अगर रोहिणी नक्षत्र में सूर्य जाता है तो बारिश का मौसम होता है इस पृथ्वी। और जो हम अपने
देश में देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में काफ़ी बारिश होती है। तो ये सिद्धांत है, ये फिक्स है। संहिता में हम क्या करते हैं, पूरे उस एरिया के भूगोल का अध्ययन करते हैं, भूगोल पे क्या प्रभाव है। जब भूगोल पे प्रभाव है मतलब उस इलाके में रहने वाले जीव जंतु, मानव, हर चीज़ पे उसका असर आप देखेंगे। जैसे बारिश का मौसम है, हमने देखा कि भाई इस बार ये स्थिति बन रही है कि ये सूर्य इस राशि में है, चंद्रमा इस राशि में है, ऐसा कुछ है, तो हम बताते हैं कि बारिश काफ़ी होगी, संभल के रहिए। ये पूरे उस इलाके के ज्योग्राफी के लिए। फिर देखें कि कुछ ऐसा स्थिति बन रहा है कि भूकंप की संभावना बन रही है, सूर्य चंद्रमा ज़्यादा पावर में एक दूसरे के नज़दीक आ गया, तो आप समुद्र के नज़दीक वाले एरिया वाले को बोलेंगे क्या कि भाई हाई टाइड आने वाला है, आप घर से बाहर ना निकलो। ये क्या है, विज्ञान। हाँ, कालांतर में हमारे दैवज्ञों ने, जिन्होंने गणित का अध्ययन किया, जिन्होंने अपने खगोल का अध्ययन किया, उन्होंने अपने रिसर्च में ये सिद्ध किया कि ये ग्रह एक भूगोल को तो इम्पैक्ट करते ही करते हैं, साथ में हम उससे किसी एक जातक के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर हम उसके फल का कथन कर सकते हैं कि उसका असर कैसा होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है यही आपका बताता है कि ये वैज्ञानिक तथ्य, लोगों ने, हमारे दैवज्ञों ने रिसर्च किया है इसके ऊपर। उन्होंने 1000 लोगों पे, 5000 लोगों पे अपने जीवन काल में पूरा रिसर्च करके बताया कि अगर सूर्य की स्थिति ऐसी होगी तो जातक के साथ ये होगा, बृहस्पति की स्थिति ये होगी तो जातक के साथ ये होगा, जो कालांतर में सत्य भी साबित हुए हैं, आज भी हो रहा है। धन्यवाद आप आचार्य इसको बोल जी। सकते हैं कि भाई ये ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष साहित्य से ज़्यादा। धन्यवाद आचार्य जी। अगले प्रश्न के साथ अगले भाग में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।